नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 10 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उसको प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर ली, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि हम लोग को इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसके बाद उसको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो पहला इनइक्वालिटी दिया गया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड सेकेंड दिया गया 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से x एंड y का हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे x इक्वल टू 0 ही पुट कर सकते हैं, आपको इसमें जो मन करे x के जगह पे उस वैल्यू को पुट की। सिर्फ ध्यान देना है कि y का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं आए। ठीक है, निगेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। फ्रैक्शन में प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वैसे करने के लिए तो प्लॉट कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्केल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 प्लस ये y इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 2 इंटू 0 तो हो गया 0 प्लस y इक्वल टू हो गया 6। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6 मिल गया। देखिए x के जगह पर 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के जगह पर हम 0 पुट करते हैं। देखिए लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 2x प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6 अपॉन में 2, यानी कि x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3। ओके, यानी कि y का वैल्यू हम लोग 0 पुट किए हैं, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3 मिल गया। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट, लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट। जो पहला इनइक्वालिटी था उसका हम लोगों को क्या कोऑर्डिनेट क्या मिल गया। तो पहला मिला हम लोगों को 0,6 और फिर मिला 3,0। तो लिख लीजिए 0,6 एंड 3,0। इस दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन से आते हैं, सेकेंड इनइक्वालिटी से। एंड देखिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है। सबसे पहले हम यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ से भी हम लोग x एंड y का दो वैल्यू निकालेंगे। कम से कम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। तो देखिए x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 0, इसमें रख रहे हैं 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 0 प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 12 अपॉन में 4, यानी कि 3। तो y का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 3। तो यहाँ पे देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। जब x का वैल्यू हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3। एंड देखिए एंड पुट y इक्वल टू 0। y का जब 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यह 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। 3x तो एज रहेगा प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो 3x प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग 12 अपॉन में 3, यानी कि x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 4। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट, लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट हम लोग क्या क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिला। देखिए यहाँ पर हम लोग y के जगह पर 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना मिला 4। तो y के जगह पर 0 तो x का वैल्यू मिल गया 4। तो कोऑर्डिनेट हम लोग मिल गया 0,3 और 4,0। यहाँ पर लिखेंगे 0,3 एंड 4,0। अब लोग इस दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ग्राफ पेपर पे
अब देखिए हम लोग इस वैल्यू को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए पहला क्या है, x पे 0 y पे 6। देखिए x पे 0 और y पे 6 हम लोग को ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पे लिख लीजिए इसको 0,6। सेकेंड हम लोग को x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0 हम लोग को ये पॉइंट मिल गया। ओके, अब इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों को ज्वाइन कर दिए। साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो पहला इक्वेशन था हम लोग कितना था, देखिए यहाँ पे इक्वलिटी के फॉर्म में जो आए थे क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। साथ में दोस्तों एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट लाइन से ड्रॉ किए हैं। कंप्लीट लाइन से इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि जो हम लोग को इनइक्वलिटी दिया गया था, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था। यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट लाइन में ड्रॉ किए हैं। यदि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन रहता है, लेस देन रहता तो हम लोग उसको डॉटेड लाइन में करते इसको। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। अब सेकेंड वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ पे x पे 0 y पे 3 है। देखिए यहाँ पे x पे 0 और y पे 3, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया, 0,3 मिल गया। ओके, और सेकेंड कह रहा है कि x पे 4 y पे 0, x पे 4 और y पे 0 हम लोग को पॉइंट मिला, ये हो जाएगा हम लोग को 4,0 मिल गया। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग नाम भी लिख देंगे। ये था हम लोगों को, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या था, 12 था, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे कि ओरिजिन की तरफ एरिया शेडेड होगा या ओरिजिन से बाहर शेडेड होगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग को ये पहला लाइन था, ये वाला लाइन था यहाँ पे, तो इस लाइन का देखिए यहाँ पे ये लाइन था पहला वाला, इस लाइन का जो है एक पार्ट आ रहा है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, एक आ रहा है ओरिजिन के बाहर आ रहा है। इस लाइन में भी देखिए सेकेंड वाले में एक आ रहा है एरिया ओरिजिन की तरफ आ रहा है, एक ओरिजिन से बाहर आ रहा है। दोनों लाइन देखिए दोस्तों ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब हम वहाँ पे 0,0 वैल्यू रख सकते हैं। यदि ओरिजिन से पास करता है तो वहाँ पे हम लोग 0,0 नहीं रख सकते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे 0,0 रखेंगे, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ शेडेड होगा दोनों, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से बाहर शेडेड होगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चेक। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चेक, लिखेंगे तो जो पहला हम लोग को इनइक्वलिटीज है ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बताइए क्या 0 जो 6 से बड़ा होता है, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि हम लोग को जो पहला लाइन का जो हम लोग शेडेड रीजन होगा तो ओरिजिन से बाहर होगा। देखिए यहाँ पे ये पहला लाइन था हम लोग को, ये वाला था, इसका जो शेडेड होगा तो ओरिजिन से बाहर होगा, यानी कि इस तरफ होगा शेडेड। ओके, हम फिलहाल एरो से इंडिकेट कर दिए कि यहाँ पर हम लोग को बाहर की तरफ क्या करना है, शेडेड करना है, बाहर की तरफ। ओके, अब देखिए सेकेंड वाले कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, और दोनों में जो कॉमन एरिया होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दो इक्वेशन है जहाँ पे दोनों एरो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका कॉमन एरिया हो जाएगी। देखिए पहला एरो क्या है, इधर गया है ना, देख रहे हैं यहाँ पे पहला एरो इधर गया है। यदि मान लीजिए जिस एरिया में हम लोग को दोनों एरो मिल जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। अब सेकेंड वाले कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला इनइक्वलिटी दिया गया है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसमें ओरिजिन का वैल्यू रख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए क्या 0 जो है 12 से छोटा होता है, बताइए। इस नीचे वाला साइन को हाइड भी कर सकते हैं, क्या 0 12 से छोटा होता है, तो लिखेंगे ट्रू।
क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब सेकेंड वाला लाइन जो होगा सो ओरिजिन की तरफ क्या होगा, शेडेड होगा। दोस्तों देखिए ये नहीं जरूरी कि इसमें हम लोग 0,0 ही रख सकते हैं। इसमें हम लोग जो ये आप यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन है ना, यहाँ पे इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इधर वाला या इधर वाला। मान लीजिए जैसे यहाँ पे है ये 1 है और ये 1 है, तो 1,1 भी रख सकते हैं। यदि 1,1 यदि रखने पर इसका वैल्यू ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू होता है, तो हम लोग ओरिजिन की तरफ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो ओरिजिन से बाहर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन है ट्रू, यानी कि सेकेंड वाला लाइन जो होगा सो ओरिजिन की तरफ सेट होगा। तो देखिए सेकेंड वाला लाइन कौन सा है, सेकेंड वाला लाइन है हम लोग को ये वाला, इसका सेट होगा ओरिजिन की तरफ। देखिए यहाँ पे एरो यहाँ पे लिख रहे हैं ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये लाइन जो है ओरिजिन की तरफ क्या होगा, इधर होगा सेटेड। ये हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया एरो, फिर यहाँ पे हो गया एरो और यहाँ पे हो गया एरो। अब बताइए दोस्तों कहाँ पे हम लोग किस एरिया में जो है दोनों एरो हम लोगों को मिल रहा है। देखिए ये एरो इधर मिल रहा है और ये एरो यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये एरिया जो है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक यही हम लोगों को कॉमन एरिया है। इसको पहचानने का दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे दो इनइक्वलिटी था तो दोनों को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट किए, एरो का सिंबल दिए। एरो का सिंबल देने के बाद हम देखेंगे जैसे दो इनइक्वलिटी था, यहाँ पे दोनों एरो मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। थ्री इनइक्वलिटी रहेगा तो तीनों एरो वहीं पे मिलना चाहिए, या फोर इनइक्वलिटी रहेगा तो वहाँ पे चारों एरो मिलना चाहिए। तो जहाँ पे मान लीजिए सारा एरो मिल जाएगा, जितना इनइक्वलिटी उतना एरो मिल जाएगा, तो वही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका कॉमन एरिया हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसी एरिया में हम लोग क्या मिला, दोनों एरो यहाँ पे सेम मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। इसको अच्छा से आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि हम लोग कॉमन एरिया कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कॉमन एरिया वाली ट्रिक आपको बताई है कि जितना इनइक्वलिटी रहेगा उतना एरो उस एरिया में मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो इनइक्वलिटी था तो हम यहाँ पे देखें कि दोनों एरो जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यही इसका फाइनल आंसर हो गया। और बाद बाकी जहाँ पे एरो हम लोग दिए हैं, इस एरो सबको हम लोग क्या करते हैं, इरेजर से इरेज भी कर देंगे। ये सब जरूरत नहीं, ये सबको आप लोग क्या कीजिए, इरेज कर दीजिएगा। फाइनल हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कहाँ पे ये कॉमन एरिया मिल रहा है। सो तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, x + y <= 9, y is greater than x एंड x is greater than = 0। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों इनइक्वलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y <= 9 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x + y = 9। और यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, साथ में यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। अब देखिए लिखेंगे पुट x = 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 + y = क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ से y = मिल गया 9। ओके, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो पुट y = 0। तो x + 0 = क्या हो जाएगा, y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x + 0 हो जाएगा 9, तो x हो जाएगा 9। तो y की जगह पर 0 तो x का वैल्यू 9। तो हम लोग को दो कोऑर्डिनेट मिल गया, लेकिन देयरफॉर कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मिला, 0,9 एंड 9,0। ओके, अब इस दोनों पॉइंट से हम लोग क्या कर लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला कंडीशन देखिए, सेकेंड वाला कंडीशन हम लोग को है एंड यह है y ग्रेटर देन क्या है, x। इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - y = 0। ओके, पर इसको लिख लिए, फिर इसको उधर कर दिए x - y = 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x और ये y। अब देखिए यहाँ पे कि पुट करते हैं x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताए 0 - y = 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या मिला, 0। देखिए x की जगह पर 0 पुट किए हैं तो y की जगह पर 0 आ गया।
अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यदि y के जगह पे भी यदि 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट दोस्तों सेम ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको y के जगह पर 0 नहीं पुट करेंगे। अब y के जगह पर कुछ भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए y के जगह पर हम यदि मान लीजिए 1 पुट करते हैं, देखेंगे पुट y इक्वल टू 1। दोस्तों ये तो आप लोग को पता चल गया कि y की जगह हम 0 क्यों नहीं पुट करेंगे। देखिए y की जगह पे हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। यहाँ पे देखिए 0,0 है, तो दोनों सेम ही कोऑर्डिनेट हो, एक ही पॉइंट हुआ। तो एक पॉइंट से लाइन तो ड्रॉ नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, y की जगह पे यहाँ पे 1 पुट किए हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू मिल गया 1। ओके, देखिए y की जगह हम लोग 1 पुट किए हैं, तो x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिल गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो लिखें देयरफॉर कोऑर्डिनेट हम लोग मिल गया 0,0 एंड 1,1। ओके, अब थर्ड इक्वेशन देखिए। थर्ड हम लोग दिया गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दें, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि y लाइन जो है कहाँ से जाएगा, y एक्सिस से होकर जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 मतलब हो गया लाइन कहाँ से जाएगा, y एक्सिस से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तीनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों का जो कॉमन एरिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ पेपर पे, अब देखिए हम लोग इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए x पे 0 है, y पे 9 है। देखिए x पे 0 और y पे 9, ये पॉइंट हम लोग हो गया 0,9 हो जाएगा। सेकंड देखिए x पे 9 y पे 0, तो x पे 9 y पे 0 हम लोग ये पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 9,0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इक्वेशन पहले लिख लेंगे। कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन था हम लोग का पहला x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 9 था। इसको हम लोग को मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, इसका हो गया। अब सेकेंड वाला देखिए x पे 0 y पे 0 है। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या कह रहा है कि x पे 0 y पे 0। तो यहाँ पे देखिए x पे 0 y पे 0 मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 0,0। साथ में x पे 1 y पे 1। देखिए यहाँ पे x पे 1 और y पे 1, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको लिख लेंगे, क्या कहीं पे इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं, यहाँ नहीं भी तो यहीं भी कहीं भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि इक्वेशन है किसका, y इक्वल टू एक्स का, या x माइनस वाई इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स या x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको भी मेंशन कर सकते हैं, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब थर्ड है, यहाँ पे देखिए थर्ड है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब हो गया कि लाइन कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0। इसको कहीं भी मेंशन कर दीजिए, ये हो गया x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। ये लाइन है x इक्वल टू 0 का। अब यहाँ पे देखिए कि तीनों लाइन में जो है सो मतलब कॉमन एरिया जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये पहला लाइन है, देखिए पहला लाइन जो है इसमें तो ओरिजिन आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें 0,0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट कीजिए पहला कंडीशन के लिए, लिखेंगे पुट। पहला कंडीशन लिखिए कि पहला कंडीशन था हम लोग को x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 था। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन ऑरिजिन से होकर नहीं पास कर रहा है। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 9। दोस्तों क्या बताइए, 0 9 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। 0 9 से छोटा है, इसका मतलब हो गया कि पहला वाला लाइन जो होगा, तो ये पहला वाला लाइन जो होगा ऑरिजिन की तरफ सेलेक्ट होगा। ऑरिजिन की तरफ मतलब हो गया इधर, कि इस लाइन के नीचे जो है मतलब ऑरिजिन आ रहा है, तो ये मान लीजिए सेलेक्ट होगा इस तरफ। 2-3 जगह इसको एरो क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। ओके, इस तरफ सेलेक्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला हम लोग क्या था
कि सेकेंड वाला लाइन देखिए दोस्तों, सेकेंड वाला लाइन जो है तो ओरिजिन से होकर पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला लाइन ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट नहीं रख सकते हैं, 0,0 नहीं रख सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ के मान लीजिए कोई वैल्यू इसमें रखते हैं, जैसे ये मान लीजिए 3 और 1 ही रखते हैं, मान लीजिए 3 और 1 है ना, यहाँ पे देखिए x पे 3 और y पे 1, 3,1 यदि रखते हैं तो कंडीशन यदि ट्रू होगा तो इस साइड रेडियस सेलेक्ट होगा, अब फॉल्स रहेगा तो इस साइड रेडियस सेलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए देखिए जैसे ये लाइन आ रहा है ना यहाँ से, तो 3,1 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यदि कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो नीचे की तरफ हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फॉल्स होगा तो ऊपर की तरफ हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें लोग ऑरिजिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि और लाइन ऑरिजिन से होकर ही पास कर रहा है। ये दोस्तों समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कि वैसा पॉइंट लेंगे जो लाइन पे नहीं हो, ठीक है, चेक करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड वाला कंडीशन है हम लोगों को कि x माइनस वाई इक्वल टू था 0, तो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। और ये दोस्तों यहाँ पे ये इनइक्वलिटी नहीं था, इनइक्वलिटी था हम लोगों को दिया गया कि y इज ग्रेटर देन x, ये सेकेंड इनइक्वलिटी था, y इज ग्रेटर देन x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कि x, तो यहाँ क्या है, y इज ग्रेटर देन x, तो y का वैल्यू कितना लिया है, यहाँ पे 1 लिए हैं। तो यहाँ पे पुट कीजिए 1 इज ग्रेटर देन 3। अब बताइए क्या 1 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दोस्तों जिधर हम लोग पॉइंट लिए हैं 1,3 लिए हैं, तो इस तरफ सेलेक्ट नहीं होगा, इसके बाहर सेलेक्ट होगा, यानी कि इस तरफ, ऐसे ऐसे इस तरफ। तो देखिए 2 एरो तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे। अब तीसरा एरो हम लोग यहाँ पे लेंगे, देखिए यहाँ पे तीसरा एरो ढूंढेंगे। जैसे इसमें 2 एरो मिल गया है, 3 इनइक्वलिटी था, तो तीनों एरो जिसमें मिलेगा वही इसका कॉमन एरिया हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला लाइन है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, 0 था। देखिए यहाँ पे ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये थर्ड इनइक्वलिटी था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये भी लाइन जो है, देखिए ये भी लाइन जो है ओरिजिन से होकर पास कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। मान लीजिए जैसे ये लाइन ड्रॉ हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरफ चाहे इस तरफ या इस तरफ, जैसे इस लाइन का 2 एरिया है, एक है इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे यही पॉइंट लेते हैं, तो क्या है, देखिए x पे कितना है, 1 है, और y पे कितना है, 4 है। x पे कितना है, x पे 1 है और y पे 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइन के देखिए अंदर में आ रहा है। यदि कंडीशन ट्रू होगा तो इस तरफ सेलेक्ट होगा, यदि फॉल्स होगा तो इसके बाहर सेलेक्ट होगा। तो ये क्या है, 1,4 है, देखिए यहाँ पे 1 है और ये 4 है। तो यहाँ पे देखिए y तो है नहीं, यहाँ तो y है नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखिए x का वैल्यू रखिए। क्या 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन क्या हो गया, देखिए 1, ये इक्वलिटी को हटाइए यहाँ से, 1 क्या 0 से बड़ा होता है, बताइए दोस्तों 1 क्या 0 से बड़ा होता है, ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 1 जो है मतलब 0 से बड़ा ही होता है। तो ट्रू मतलब हो गया कि जिधर हम लोग ये पॉइंट लिए थे 1,4 उसी तरफ सेलेक्ट होगा। देखिए तो सेलेक्ट होगा, इस तरफ होगा सेलेक्ट। यहाँ पे एरो का सिंबल दीजिए। अब दोस्तों आप जरा सोचिए यहाँ पे कि तीनों एरो हम लोग कहाँ कॉमन मिल रहा है। देखिए पहला एरो इधर आ रहा था, दूसरा एरो ऊपर जा रहा था और थर्ड एरो इधर आ रहा है। इसका मतलब यही इसका क्या होगा दोस्तों, कॉमन एरिया हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को कॉमन एरिया पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इस एरिया को क्या कीजिए, बढ़िया से सेलेक्ट कर दीजिए। फाइनल यही इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि जो पहले जो इनइक्वलिटी दिया गया था उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वलिटी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, पुट करके हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कंडीशन को चेक करेंगे, क्या ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू यदि आएगा तो जो पॉइंट हम लोग लिए रहेंगे उसी तरफ क्या होगा, सेलेक्ट होगा। यदि फॉल्स आएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट होगा। और उसके बाद जब हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे तो ढूंढना है उसको कॉमन एरिया। कॉमन एरिया ढूंढने के लिए हम लोग आसान तरीका यहाँ पे समझे हैं कि जैसे जितना इनइक्वलिटीज हम लोग को दिया गया है उतना एरो उसमें जिस एरिया में मिल रहा है
वह इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन एरिया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीके आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।